लगता है मेरा समय आ गया है। मुझ पर कुछ दिन और रहम कर है ऊपर वाले। मेरे 3 बेटे हैं, कौन कितना बुद्धिमान है पता करके घर के सारी जिम्मेदारी उसको सौंप कर जाऊंगा। रामलाल बूढ़ा किसान कमजोरी से गुजर रहा है। उसके 3 बेटे हैं। तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसको जानने के लिए रामलाल ने एक दिन सबको अपने पास बुलाया। देखो बेटो, मुझे लगता है अब मैं कुछ दिनों का मेहमान रह गया हूँ, इसलिए तुम तीनों को मैं यहाँ बुलाया हूँ। थोड़ी सी ज़मीन है, तुम आपस में बांट लेना। और हाँ, उस अलमारी में 3000 रुपये हैं, 1-1000 बांट लो। और उसी पैसे से कुछ ऐसा करो कि 1 घंटे में एक कमरा भर जाए, तब मुझे पता चलेगा कि तुम में से सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। अपने पिता के बात मानकर तीनों ने 1-1000 रुपये आपस में बांट ली और अपने अपने बुद्धि के अनुसार कमरे में सामान भरने की तैयारी शुरू कर दिए। अरे क्या करूं, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। 1 घंटे में ऐसा क्या करूं जो पूरा कमरा को भर सकूं। बड़ा बेटा रमेश ने 1000 रुपये से कुछ लोगों को बुलाकर घर के आसपास सभी पेड़ पौधे के पत्ते तोड़कर कमरा में भरने की सोचा और उसने सभी पत्तों को भरना शुरू कर दिया। पर अफसोस 1 घंटे में सिर्फ आधा कमरा ही भर पाया। अब मंझला बेटा दिनेश की बारी आई। पिताजी के कहे अनुसार 1 घंटे में कमरा भरना होगा, यानी कुछ सोचना पड़ेगा। अरे यह तो बहुत आसान है। दिनेश ने अपने घर के बाहर रखे सभी पुआल को घर के अंदर भरने का कोशिश किया, पर कोशिश काम नहीं आया। उसने 1 घंटे में आधा से ज़्यादा कमरा ही भर पाया। अब बारी है छोटे बेटे राजेश की। बेटा राजेश, सबने कोशिश कर लिया, अब तुम क्या करोगे? पिताजी मेरे पास एक मोमबत्ती है। तो क्या तुम इस मोमबत्ती से घर भरोगे? बस आप लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर राजेश कमरा के अंदर चला जाता है और मोमबत्ती को जला देता है। फिर सबको अंदर आने को कहता है। जब सबने घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा पूरा कमरा रोशनी से भर गया है, वो भी 2 मिनट के अंदर। वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं समझ गया, तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी के पास है तो वह राजेश के पास ही है। रामलाल की बातें रमेश और दिनेश को बुरा लग गया। वो दोनों नाराज होकर वहां से चली गई। सुनो बेटा, अब तुम तीनों उस पुरानी जमीन को आपस में बराबर बांट लो और मेहनत कर रोजी रोटी करके अपना घर परिवार चलाओ। वाह पिताजी वाह, आपने तो सारी जिंदगी इस राजेश को ही होशियार कहा है और हमें मूर्ख बताया। अब ऐसा नहीं होगा, उस जमीन पे मेरा और दिनेश का ही हक होगा। ये क्या बोल रही हो बेटा, राजेश का भी तो परिवार है, वो कहाँ जाएगा? आपने तो उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बताया है, देखते हैं कितनी बुद्धि है। एक काम कीजिए, वो पुराना कुआं राजेश को दे दीजिए। इस तरह तीनों में कहासुनी शुरू हो गया। अंत में राजेश को पुरानी जर्जर कुआं को दिया जाता है, जबकि बाकी के खेत दोनों भाई अपना अपना नाम कर लेते हैं। वाह जी, आपने तो अच्छा बदला लिया है अपने बाप और भाई से। अब सारी अकड़ निकल जाएगी। अब देखते जाओ शांति, अभी तो ये शुरुआत है। हाँ भैया, आपके बदला लेने का तरीका वाकई बहुत अच्छा है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। भला उस कुआं में क्या ही गुजारा होगा। अब तो बुद्धि भी उस कुआं की तरह भ्रष्ट हो जाएगा। जमीन पर कब्जा करके रमेश और दिनेश बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर राजेश का परिवार। सुनिए जी, अब हम क्या करें? सभी जमीन तो उन दोनों भाइयों ने अपना नाम कर लिए। अब हम उस कुआं का क्या करेंगे? सुनो सुशीला, मैं तो बस यही कहूँगा, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, यही गरीबी का मूल मंत्र है। भरोसा से आत्मविश्वास बढ़ता है और मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है और बुद्धि से राज्य का राजा भी बन सकते हैं। देखते हैं आगे ऊपर वाले की मर्जी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे दिन रात ताना मारते रहते हैं, उसका क्या?
सुशीला, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ कोई बुरा नहीं होने देगा। इस तरह दोनों पति पत्नी का जिंदगी आगे बढ़ता चला गया। दिन गुजरा और एक दिन उस गांव में अकाल पड़ा। खेत, नदी, कुआं, तालाब सब सूख गई, फसल भी जलकर खाक हो गया। तभी रमेश और दिनेश, सुनो दिनेश, लगता है इस साल हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। इस साल तो पूरा गांव सूखा की चपेट में आ गया है। हाँ भैया, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलिए आज ही गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर चलते हैं। रमेश और दिनेश का परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। वहीं राजेश का परिवार, सुनो जी, सब लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं। अब हम क्या करें? लगता है हमें भी चलना चाहिए। नहीं सुशीला, अगर हम शहर चले गए तो पिताजी का क्या होगा? उनको कौन देखभाल करेगा? हम शहर नहीं जाएंगे। राजेश ने ठान लिया कि वह शहर नहीं जाएगा। सूखा का मार, गर्मी का कहर इस तरह बरपा कि पीने के लिए पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। तभी राजेश और सुशीला उस पुराने कुआं को खोदने निकल पड़े। अब यहीं एक रास्ता बच गया है। हे भगवान, कम से कम पीने के लिए तो ऐसा मत तरसा, हमारी मदद कीजिए। भगवान का नाम लेकर दोनों कुआं के भीतर जाकर खुदाई शुरू कर दिए। तेज गर्मी के कारण दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पता नहीं और कितना खोदना पड़ेगा। सुशीला, देखो नमी आने लगी है, थोड़ी देर और खोद लेते हैं, इस तरह हार नहीं मान सकते। राजेश मिट्टी खोदता चला गया। कुछ देर खोदने के बाद कुछ धातु से टकराने की आवाज़ सुनाई देता है। राजेश और खोदता चला गया। उसके बाद उसे जो मिला वो तो चमत्कार हो गया। राजेश को एक लोहे की मटकी मिल जाता है। अरे ये क्या है? देखो सुशीला, मुझे क्या मिला है। ये तो कोई पुराने जमाने का मटकी लगती है। चलो इसको खोलकर देखते हैं। अरे ये तो खजाना है, हमको खजाना मिल गया, हमको खजाना मिल गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देखो सुशीला, मैंने तुमको बोला था ना। हाँ जी, आपने बिल्कुल सच बोला था। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ कोई बुरा होने नहीं देगा। बिल्कुल सुशीला, यही तो सफलता का मूल मंत्र है। अरे ये क्या, अब तो पानी भी अंदर से निकलने लगा है। चलो जल्दी से कुआं से बाहर निकलते हैं। इस तरह देखते ही देखते कुआं में पानी भरने लगा। राजेश ने पानी की तलाश में गहरी खुदाई कर दी थी, जिससे पानी का स्रोत मिल गया। वहीं खजाने भी मिल गया। अब दोनों खुश थे। वहीं रमेश और दिनेश शहर में दर दर भटकते रहे। राजेश के पिता भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और सब साथ में रहकर आगे के जीवन खुशी के साथ जीने लगे।